दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि हमारे चैनल का ये मोटो रहा है कि हमेशा ज़िले की जो खासियत है, यानी कि जो ज़िले में प्रतिभाएं हैं, उनको आपके बीच रखना। हमारे वहाँ जो है एक कोचिंग सेंटर है, इन्वेक्शन एजुकेशन, मैं ठीक से नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन बेहतर तरीके से यहाँ पर लोगों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को की पढ़ाई को लेकर बेहतर यहाँ पर व्यवस्थाएं। लेकिन इन्होंने जो है, अब हमने कहा ना कि एक प्रतिभाएं हैं जो लोगों के सामने आनी चाहिए। इन्होंने एक बीड़ा उठाया है गरीब और असहाय बच्चों के लिए, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके लिए बाहर से कोई बैकअप नहीं है, घर के लोगों की भी उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं है कि उन्हें किसी कोचिंग सेंटर में भेजकर उन्हें हायर एजुकेशन दी जा सके और उन्हें जो है कक्षा 8 से 10 तक के बीच की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर सके। हमारे साथ जो है परवेश साहब हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दिमाग में उनके क्यों आया। ये कॉन्सेप्ट जो अभी तक मुझे लगता है कि जितने भी कोचिंग सेंटर रहे हैं वो सिर्फ धनुगाही में ही रहे हैं, लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन इनके दिमाग में क्या बातें आई और उन्होंने इस तरह की बातें क्यों सामने लेकर आई है, इन्हें काफ़ी आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ेगा। फिलहाल जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब सिस्टम इनके दिमाग में आया कैसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज़ अख्तर है और मैं पिछले 15 सालों से यहाँ खलीलाबाद में बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। क्या कौन सी कोचिंग सेंटर है आपका? मेरे कोचिंग का नाम कॉन्वेक्शन एजुकेशन है और सेंट्रल बैंक के बगल में है, एकदम रोड पे ही है। और सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य टाइम दिया। आपकी वीडियो हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, जिससे हमें ज़िले के बहुत सारी न्यूज़ के बारे में पता चलता है। अब ये जो बैच मैंने चालू किया है, आमतौर पे देखा जाए तो हर शहर में, चाहे अपना खलीलाबाद हो, चाहे गोरखपुर हो, कोई भी शहर हो, हर एक शहर में आप देखेंगे कि लगभग 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। इवन आप ये मान के चलिए कि जैसे अपने ज़िले का नाम लीजिए आप, अगर सरकारी स्कूल ना हो तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो 9th-10th भी ना पढ़ पाएँ। क्यों? बस सिर्फ सीधी सी बात रहती है, पैसे की वजह से वो नहीं पढ़ पाते। और जब वो स्कूल में जाते हैं तो उनको उस तरीके से फिर क्लास नहीं मिल पाती, जिससे उनका डाउट नहीं हो पाता और फिर वो आगे चल के विभिन्न परीक्षाओं में जब बैठते हैं तो वो असफल ही रहते हैं, क्योंकि बेस उनका ख़राब हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया है अब की बार कि 9th और 10th में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे, उन सारे बच्चों को हम अपने यहाँ बुलाएंगे और सिर्फ 599 रुपये में, ये मान के चलिए कि 599 रुपये, 500 रुपये तो लोग रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी 599 रुपये में 4 सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, चारों सब्जेक्ट अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे उन गरीब बच्चों को। और 45 मिनट की डेली मैथ की क्लास और 45 मिनट डेली साइंस की क्लास उन बच्चों की रहेगी। अब मैथ में क्या है कि मैथ एक सब्जेक्ट है 9th-10th में, और एक सब्जेक्ट साइंस है जिसके 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम लोगों ने डिवाइड किया है, 2 दिन फिजिक्स वाले टीचर उनको साइंस पढ़ाएंगे, 2 दिन केमिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाएंगे और 2 दिन बायोलॉजी वाले टीचर पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग उन बच्चों को जब इकट्ठा कर लेंगे तो उन्हीं बच्चों में से, है ना, जो बच्चे बेहतर परफॉर्म करेंगे उन बच्चों को फिर नीट के लिए, जेई के लिए हम लोग सेम फीस में, सेम स्ट्रक्चर में उनके ऊपर हम लोग मेहनत करेंगे, ताकि ज़िले के वो सारे बच्चे जो पैसे के अभाव में या किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी अपने सपने को पूरा कर सकें। अच्छा, अभी आपने कहा कि 599 रुपये, क्या वो एक महीने की फीस होगी कि पूरे? नहीं सर, यही तो सोचना है, 599 पूरे साल भर की फीस है। और अगर कोई बच्चा कहीं पे भी पढ़ता है ना, 9th-10th का, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे सीएसई बोर्ड का हो, मैक्सिमम क्या होता है कि एक टीचर उसको पढ़ाता है, वही मैथ भी पढ़ाता है, वही साइंस भी पढ़ाता है। तो 5 दिन मैथ पढ़ा लिया तो 1 हफ्ते साइंस ही नहीं पढ़ाया। बट यहाँ पे क्या है कि मैथ साइंस डेली पढ़ाया जाएगा, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट केमिस्ट्री के एक्सपर्ट पढ़ाएंगे, फिजिक्स फिजिक्स के एक्सपर्ट पढ़ाएंगे, मैथ मैथ के एक्सपर्ट पढ़ाएंगे, और डेली पढ़ाएंगे पूरे साल भर। देखिए, ये गौर करने वाली बात होगी कि क्योंकि एक मुख्तसर सी फीस, यानी 599 रुपये में पूरे साल की पढ़ाई होगी। मुझे लगता है कि ये नथिंग के बराबर है। कहीं से भी कोई इंतज़ाम करके एक बार यहाँ पहुँचकर अपनी पूरी जो डाउट को क्लियर कर सकता है। अब ये जो है, ये गौर करने वाली, यही प्रतिभा एक ऐसी है कि जो लोगों के बारे में सोच अच्छी रखती है और उन्हें बेहतर शिक्षा देने के लिए इन्होंने ये पहल की है। आगे तक क्या इसमें निकल कर आता है, आलोचनाएं तो होनी है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये दिमाग में क्यों आया। सर, पूरे 15 साल हो गए, और ये मान के चलिए कि पढ़ाते पढ़ाते, चाहे आर्थिक रूप से कहिए,
चाहे सामाजिक रूप से कहिए, जो कुछ भी मिला हमें शिक्षा से ही मिला है। तो एक अच्छे नागरिक होने की वजह से हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं तो हम भी कुछ दें उस समाज को जहाँ से हम निकल के आए हैं। तो बस इसी सोच के साथ उन सारे बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं। आलोचनाएं काफ़ी होंगी आपकी। आलोचनाएं तो सर वैसे भी होती है, आदमी कुछ भी नहीं करता है तो आलोचनाएं होती हैं ना, तो आलोचनाओं से क्या डरना। जो लोग शिक्षा को एक बिजनेस बना लिए, वो तो सबसे पहले उनको कठिनाइयाँ होंगी, फिर झेलना तो आपको पड़ेगा कुछ ना कुछ। हाँ, सबसे पहले तो यही होगा कि लोग यही कहेंगे कि कुछ दिन पढ़ाया जाएगा फिर उनको हटा दिया जाएगा, वो टीचर टाइम नहीं देंगे, बस फंसाने के लिए है, या एक ही टीचर रहेगा, 4 टीचर कैसे पढ़ाएंगे। इसीलिए सारी बातें मैंने स्पष्ट रूप से कह दी है। हमारे सारे टीचर, जितनी भी टीम है हमारी, सब लोग पैसे के लिए कोई लोग काम नहीं कर रहे हैं, सब लोग उसी लिए काम कर रहे हैं कि हर एक बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल पाए। बस इस वजह से हमें कोई डर नहीं है। आप एक युवा हैं, इस तरह की सोच जो है अच्छी संस्थानें नहीं रखती, क्या दिमाग में आया? सर मोटो वही है। मैं अक्सर गांव में, या और आपने देखा होगा अक्सर जाया करता हूं, तो मैं देखता हूं कि वहां पे लोगों के ऊपर छत नहीं है, किसी के और प्रॉब्लम है, किसी की बहुत सारी समस्याएं हैं। अब उसी में जहां पे वो खाने की व्यवस्था से मर रहे हैं, दवा की व्यवस्था से मर रहे हैं, उस पर एक लोड और पड़ जाता है पढ़ाई वो एजुकेशन का। अब अगर वो एजुकेशन में उनको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि इक्वेलिटी है, सब लोग को हम बराबर कर सकते हैं। वो बच्चे, मतलब ये समझिए कि 70% 75% बच्चे जब पहले ही छट जा रहे हैं तो फिर उनके लिए कहाँ हमने व्यवस्था की है? कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर उनका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है। अब एजुकेशन है, मिलना तो चाहिए। तो ये एक पहल है, इसी को भी हम लोग 11 तक 12 तक और आगे तक भी ले जाएंगे। और यही नहीं, अगर मतलब ये भी है कि अगर कोई ऐसा बच्चा आता है जो अनाथ है, या जिसके माँ नहीं है या बाप नहीं है, जैसा कि हम लोग देखें कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, तो उनका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ये जो 599 हम लोग ले रहे हैं, ये भी 1 रुपया नहीं उसका हम लोग लेंगे। वो ऑलरेडी इतने बड़े सदमे से गुजर रहा है ना। पता नहीं फिर कैसे उसका घर का खर्चा चलता है, कोई क्या चलता है, तो उसका तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। देखिए, ये बातें गौर करने वाली है। इन्होंने जो है, जो अपने कोचिंग सेंटर से इन्होंने इस तरह की बातें जो की है कि फ्री एजुकेशन जो ऐसे अनाथ बच्चों को दिया जाएगा जिनके माता पिता जो कोरोना काल में या किसी कारणवश किसी दुर्घटना या किसी भी कैजुअलिटी के शिकार हो चुके हैं, उनके कोई देखने वाला नहीं है, तो इनके कोचिंग सेंटर में उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। जो वो पढ़ना चाहेगा उसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हमारा चैनल जो हमेशा ऐसी प्रतिभाओं को सामने लेकर आता है कि जो समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उसमें से परवेज साहब भी एक है। उन्होंने जो अपना एक बेहतर योगदान देने की एक योजना बनाई है। फिलहाल हमारा निवेदन है आपसे कि एक बार इनके कोचिंग सेंटर पे पहुंचें और विजिट करें। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे का भविष्य, उनकी कमाए हुए पैसे जो उनके लिए पूरे नहीं हो पाते हैं, तो वो आके विजिट करके उनसे अपनी बात रख सकते हैं और वो अपने बच्चों को यहाँ दे सकते हैं। तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, उन्हें बेहतर तालीम मिलेगी और एक अभिभावक जैसा संरक्षण मिलेगा। फिलहाल आप बने रहिए सिटी समाचार से, ऐसी ही प्रतिभाओं को मैं लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा।